हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मैं बाहर था, घर पर मतलब नहीं था, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाया। बहुत काम से गया था, उसके लिए मैं आप लोग सभी से माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, एक एनटीए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक कैंडिडेट ने यूनिवर्सिटी में ग्रीवियंस डाली थी पीएम पोर्टल पे, जिसका रिप्लाई दिया है यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने। ये अरुण कुमार सिंह है एक कैंडिडेट। 15 सितंबर को उन्होंने ग्रीवियंस डाली थी, जिसमें इन्होंने ज्वाइनिंग और सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के बारे में पूछा था। रिसीव्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय की मिनिस्ट्री को इन्होंने डाला था। सब्जेक्ट इसमें लिखा है ज्वाइनिंग एंड डिले इन स्टेज सेकंड ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जिसमें इन्होंने 24 महीने की देरी के बारे में और बीच में ज्वाइनिंग जो रोक दी गई उसके बारे में जिक्र किया था, जिसको 18 दिसंबर को अभी कल यानी क्लोज कर दिया गया इस कंप्लेंट को। और रिमार्क्स में कुछ रिप्लाई दिया है, देखिए मतलब की बात देखिए। यहाँ से लिखिए, इट इज़ इन्फॉर्मेड दैट यूनिवर्सिटी हैज़ इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन टू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए फॉर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। मतलब यूनिवर्सिटी तो ने अपना मतलब इंटरेस्ट लिया था एग्ज़ाम कराने के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए, ऐसा ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। फर्दर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय एनटीए, मतलब एनटीए ने जब रिजल्ट घोषित किया उसके दौरान द यूनिवर्सिटी इनकाउंटर्ड सर्टेन इश्यूज विच इज नीडेड फर्दर, यूनिवर्सिटी को कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ा which needed further deliberation at the university level to be taken up later with एनटीए, मतलब जिनको एनटीए से बाद में अभी डिस्कस किया जाएगा। टेकन अप लेटर विथ एनटीए मतलब एनटीए के सामने बाद में रखा जाएगा, इन मुद्दों को अभी डिस्कस होगा इसके बारे में। अकॉर्डिंगली द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू पुट ऑन होल्ड द ज्वाइनिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसी रिगार्डिंग लैब और लाइब्रेरी की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई, मतलब होल्ड पर कर दिया गया है। और उन्होंने एक ही लाइन लिखी है, फर्दर द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पोस्ट इज ओवर, मतलब जो वैलिडिटी पीरियड था इसका एडवर्टाइजमेंट का जब से निकली थी वो ओवर हो चुका है। एंड मोस्ट लाइकली द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इज वेरी लेस, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की पॉसिबिलिटी है अब बहुत कम है, ऐसा ये लोग लिख रहे हैं। जबकि इन्होंने खुद ही एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद एग्ज़ाम कराने में देरी की, खुद अपने आप से एग्ज़ाम नहीं करवा रहे थे। जब बहुत हंगामा हुआ तब जाके एग्ज़ाम हुआ, हंगामे का इंतज़ार कर रहे थे, जब हंगामा किया गया तब एग्ज़ाम हुआ बहुत मुश्किल से। और सफाई में दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम कराना चाहती थी, अब बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट की डेट और हो जाएगी, जबकि गलती इन्हीं की है, गलती किसी और की नहीं है। हम लोगों को तो कोई लेना देना नहीं था, खुद एग्ज़ाम कराया, हमारा काम तो एग्ज़ाम देना था और परीक्षा निकालना था। ये देखिए, ये ऑफिसर जो था श्री राजू नायर जी, जॉइंट रजिस्ट्रार हैं ये, इन्होंने रिप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं आप लोगों को बता दूं, ये यूनिवर्सिटी की नीयत लग नहीं रही है सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम लेने का। बाकी जो लाइब्रेरी का है वो मुद्दा को तो कोर्ट में जाएगा, अभी उसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, ये जो भी करना चाहते हो, चाहे लैब वाले लाइब्रेरी वाले बच्चों के साथ करना चाहते हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले के साथ करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव तक है मुद्दा। जब चुनाव हो जाएगा, जैसे ही इनके मन में जो होगा वो सब कर देंगे। अभी ये मुद्दा बनाना नहीं चाहते किसी चीज़ का, इनकी नीयत से यही लग रहा है, चुनाव का वेट कर रहे हैं। जैसे चुनाव ख़त्म हो जाएगा, सरकार बनेगी, चाहे कुछ भी हो, और ये फिर अपनी मनमानी करेंगे, जो इनको मर्जी में मन में आएगा वो कर देंगे। बाकी कोर्ट के साथ, जस्टिस के साथ जाना है तो कोर्ट क्या निर्णय लेगी वो तो खैर हियरिंग से पता चलेगा। लेकिन अभी ज़रूरत है इसमें केस करने की सभी बच्चों को, जैसे कि लाइब्रेरी वाले और ये जैसे वाले हैं, इन सभी को एक अलग अलग से केस करना चाहिए इसमें। अब जितने ज़्यादा केस होंगे उतनी ज़्यादा प्रेशर बनेगा, क्योंकि अभी उनको यही लग रहा था अभी तक कि ये बच्चे तो बिल्कुल शांत है, कुछ कर नहीं सकते।
और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जिनका स्टेज फर्स्ट हो गया था, ऐसा नहीं है कि उनका स्टेज सेकंड होने के लिए ये लोग कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं कुछ। अगर स्टेज सेकंड वाले भी अपना कोर्ट केस लेके पहुंचेंगे तो ये मतलब ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये कैंसिल करना नहीं चाहते हैं। ये तो चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी में न्याय होता है। इनके कहने और इनके मुद्दे से कुछ नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ चिल्ला रहा है तो आगे की भर्ती नहीं। आपने वर्षों तैयारी किया है और एक एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो होगा आप लोगों का भी। लेकिन ये कब होगा, एक इनकी मनमर्जी जो ऐसे चलती रहती है ना, ये कोर्ट केस के थ्रू इसका ऑर्डर आएगा। कोर्ट आप लोगों को इस बेस पे नहीं नकारेगी कि भर्ती निकले 2 साल हो गए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ये तो गलती उन्हीं की है, यूनिवर्सिटी की। वो तो यूनिवर्सिटी से पूछेगी कि तुमने 2 साल से क्यों नहीं कराया, 2.5 साल से इतने दिन लेट हो गई। और जब ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया था, बोला उनको रिलैक्सेशन दिया था एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वो नहीं निकाल पाए, तो इसमें किसकी गलती है? किसी की। जो उनसे एग्ज़ाम नहीं निकला तो उसमें आप लोगों की गलती थोड़ी नहीं है। सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी तो सैलरी आ ही रही है। ये दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को तो फंसा ही दिए। अगर उन्हीं को करना था तो ये क्यों भर्ती निकाली थी, पहले ही कर देते। ऊपर से एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी परेशान कर दिया। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जैसे वाले हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले, वो भी कोई केस करें ज़रूर, क्योंकि ना ज़्यादा महंगा वकील ले पाएँ तो कोई भी लें, अपील करें, रिट दायर करें ज़रूर से ज़रूर। कोर्ट न्याय के लिए होता है, न्याय तो मिलेगा ही। और आगे अपनी तैयारियां भी करते रहें, इसमें फंस के ना रहें। अब मान लो जिनके अच्छे नंबर है वो तो बहुत सारी उम्मीदें लगा रखे थे इसमें, तो वो लोग तैयारी करते रहें लेकिन केस बगल में चलने दें। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आए, ऑर्डर आएगा, वैसे ही उसमें लग जाएं फिर। और ये मत भूलें कि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का मुद्दा ज़्यादा पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा मुद्दा है, जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला है कोर्ट की तरफ से। और ऐसे भी ये भर्ती ऐसी जगह पे पहुंच गई है, ऐसे स्टेज पे, कि एक दिन इसको अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा, अगर दोनों को रखना पड़ेगा। अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को रखने की आवश्यकता होगी, उनको नहीं निकाल सकते, तो ऐसे स्तर पे पहुंच गई है कि दोनों को उनको रखना पड़ेगा। एक तो जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इन सभी को, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है उनका जो सॉल्व होगा मुद्दा, उनको भी। लैब वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो अलग से केस करें और लाइब्रेरी वाले अलग से, और जैसे वाले भी अलग से केस करें, तभी इसमें फ़ायदा है। एक साथ मिल के ना करें एक ही केस, अलग अलग केस करें तो तभी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इसका। और जो केस हुआ था जिसकी सुनवाई थी 18 तारीख को कल, उसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं मिल पाई। मैं पता करके आप लोगों को वीडियो को डालूँगा एक। तो अभी कुछ बता नहीं सकते, शायद उसकी डेट ले ली गई है, आगे से आगे डेट बढ़ा दी गई है कुछ। जो कुछ भी पता होगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से डालूँगा। तो प्लीज़ जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं वीडियो में माध्यम से डालता हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलना।